और काश मुझे उस वक्त पता होता कि मैंने अभी जो लास्ट FIR में 324 की दफ़ा डलवाई, मैं आप वाले में भी डलवाता। मैं उस पर शुक्रिया अदा करूँगा पाकिस्तान आर्मी का जिन्होंने इसमें मेरा साथ दिया, IG सिंध का, एडिशनल IG का। आपके आंसुओं का असर अंकल हमारा कलेजा तो फाड़ रहा है। काश ये आंसू कुछ हमारे हुक्मरान छुट्टियों पर चले गए होंगे ना ईद के, वो देख लेते हैं। उनको पता होता जवान की लाश, एक जवान नहीं 2 जवान की लाशें आपने जिस तरह उठाई हैं। हम लोग कितने मजलूम हैं कराची वाले, आप देखें कभी जबान के नाम पे लड़वाते हैं आपा 10 साल, कभी मसलक के नाम पे लड़वाते हैं। अब डंपरों से नस्लकुशी कर रहे हैं, ट्रॉलरों से नस्लकुशी कर रहे हैं, टैंकरों से नस्लकुशी कर रहे हैं, गटरों में गिरा के मार रहे हैं, बिल्डिंगों में जला के मार रहे हैं। वो बूढ़ा बाप इसी ट्रांसमिशन में आया था जिसको आज तक उसके 2 जुड़वा बेटों की लाशें नहीं मिली जो गुल सेंटर में जल गए। वो कह रहे सिर्फ एक हड्डी दे दो, मेरी एक बहन मर गई है जो सास थी मेरे इस वाली बहन के बेटे की, और दूसरी जो इसकी माँ है दोनों बच्चों की, वो वेंट पे है। उनका शोक तो बढ़ा दूं अंकल। एक और मैं बात बताता चलूं, अगर आप दे दें, चेक दे दें उनको, दे दें, उनकी अमानत। ये आपके लिए 23 लाख रुपए का चेक है। मैं अंकल शेयर कर सकता हूं? ठीक है। वो मैं अंकल से मिलके 11 बजे घर पहुंचा हूं, मेरे मोबाइल पे कॉल आती है तो बेटा मुझे इन दोनों की तदफीन के लिए तो कुछ पैसे दे जाओ। मैंने अपना मुंह पीट लेता, मैं यार किस तरह से मार रहे हो मेरे शहर के लोगों को। मैंने 2 लाख रुपए कैश उसी वक्त पहुंचाया। मैंने कहा आंटी अली शेखानी साहब अभी मुझे पैसे भेज रहे हैं, चेक ये अली शेखानी साहब का ही चेक है अंकल, देख लें। मैंने कहा यकीन जाने मैं वो दर्द नहीं बता सकता, मैं ऐसे खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं क्या करूं, अगर मुझे कैश नहीं मिलता मैं कसम खा के बोल रहा हूं अपने बच्चों को मैं अपनी बीवी का जेवर बेच के इनको कैश पहुंचा के आता, क्योंकि फौरन कैश कहां से देंगे आप। अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, रमजान में 12 बजे बैंक बंद। ये बेचारे अभी दफना के वापस पहुंचे हैं। खुदा के वास्ते हुकूमत से बोलूंगा जिनके बच्चे मर रहे हैं, दो ना इनको करोड़ों रुपए। किसी की तो गफलत है, किसी की तो लापरवाही है, एक बंदा नहीं डिसमिस हुआ होगा। आप देखें मरियम साहबा ने क्या किया, एक बच्चा गटर में गया, वो खड़ी हो गई। अरे उन्होंने DC VC बैठे थे, बोला बैठे कैसे, इनको डालो जेलों में। किसकी गलती है? 10,000 गटर का ढक्कन लगा एक रात में, यहां 200 बच्चा गटर में गिरा के मार दें आप। लेकिन मैं क्या बोलूं, बस अंकल मैं आपसे क्या बात करूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। हम बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला आपके बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। ईद पे लाशें घरों में जाते नहीं हैं, हमारे यहाँ सब कुछ नहीं है। ये जो कोई जुल्म के पीछे, अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह उसको पूछेगा। ये रकम कुछ नहीं है। कभी ज़िंदगी में आपकी बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, मैं अपने घर से, JDC से नहीं, मैं अपने घर से इंशाल्लाह कि मुझे ज़िंदा छोड़ा इस माफिया ने, मैं आपकी बच्ची की शादी वैसे ही कराऊंगा। और अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे ये इंतजाम पूरा करेंगे। हम आप लोगों को तना नहीं छोड़ेंगे। जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, मैं मानता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा ज़फ़र भाई, अगर इजाज़त हो आपकी। ये एक बहुत नेक फलाही काम है जो शायद किसी का ख्वाब व ख्याल में भी ना हो कि ये जो चेक है इनके 2 बेटों का नेमुल बदल तो नहीं है, लेकिन कम से कम ज़ख़म पर मरहम रखने के तौर पे जो है ये इनको पेश किया जा रहा है। और ये खिदमत के तौर पे, और हुक्म ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि जो काम उनको करना चाहिए वो JDC हमारे ज़फ़र अब्बास भाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने टैंकर माफिया, सारे जितने भी सरगर्म हैं, पानी माफिया है, सारे सरगर्म हैं, उनके तमाम जितने भी कारिंदे अलग ऐलान घूम रहे हैं। जब गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है सिंध में तो एक्साइज के पास डाटा कहाँ से आएगा? दे दो हमारे ऊपर चलान जितना दे सकते हो। अगर हमारे चलानों से अरबों रुपए आ रहा है तो दो ना इनके बच्चों को जिनके घरों में लाशें ईद गिफ्ट बॉक्स में जा रही हैं, ईद गिफ्ट बॉक्स में इनकी लाशें जा रही हैं, और गुल प्लाजा के जो छोटे छोटे गए ना 1-1 महीने के कोफिन बॉक्सेस में लाशें। मैं क्या बोलूं, बस मैं आप सब लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा, आपसे भी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और मैं इनको ज़्यादा देर बैठाना नहीं चाहता, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने मेहमानों को तारुफ भी कराएंगे, शुक्रिया भी अदा करेंगे और बताएंगे आज और क्या अहम चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे।